దుబ్బాక హుజురాబాద్ ఎన్నికల దెబ్బకు కేసీఆర్ మానసిక పరిస్థితి దెబ్బతిన్నదని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా అన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసీఆర్కి ఏటీఎంలా మారిందని, కేసీఆర్ అత్యంత అవినీతిపరుడని, అతి త్వరలో అవినీతిని బయటపెడతామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కుటుంబ పాలన నడుస్తుందని, ప్రజాస్వామ్య కూని అయిందని పేర్కొన్నారు. లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పామౌజ్ నీళ్లు తెచ్చుకున్నారని, పాలమూరు ప్రాజెక్టు ద్వారా ఒక్క రైతుకు నీరు చుక్క అందలేదని పేర్కొన్నారు. బండి సంజయ్ అరెస్టు అప్రజాస్వామికమని, దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని తెలిపారు. यह यहाँ पर भली भांति दिखता है और मैं वहां जनसभा कर सकता था, लेकिन मैंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और मैंने सोचा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूंगा और इसलिए आपको on a very short notice I requested all of you to join me for the media briefing and you all have come. I must thank all of you. जहां तक तेलंगाना का सवाल है, केसीआर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है. इट इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज फंक्शनिंग. इट इज the last 2 days whatever has happened, it is a murder of democracy. ये प्रजातंत्र की हत्या है जो पिछले 2 दिनों में घटनाएं घटी हैं और एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है और यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई डायनेस्टिक रूल यहां पर चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, जिसकी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और अंतिम समय तक लड़ेगी जब तक कि हम इस वंशवाद की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, एंटी डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, तब तक ही हम लड़ाई लड़ेंगे. अब मैं बात करता हूं जो संजय बंडी जी के साथ हुआ. सबसे पहले आप सब लोग घटना जानते हैं. ये जो जियो ऑर्डर है 317, ये एंटी एम्प्लॉय है, ये एंटी पीपल है और बीइंग इन ऑपोजिशन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड फाइट फॉर द कॉज ऑफ पीपल. हम विपक्ष के होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता की और कर्मचारियों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ें और टीचर्स की, एम्प्लॉयज यानी टीचर्स भी, बाकी लोगों के साथ भी जो ये जियो ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है. अब शांति प्रिय ढंग से हम अपनी वॉइस को रख रहे थे. ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कोरोना वैसे इनके मिनिस्टर्स हर जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं और तो और प्रदर्शन भी कर रहे हैं. उन सब के लिए इनको छूट है, लेकिन ये जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की तो उसको रोकने का प्रयास होता है. संजय बंडी ने उस दिन शांतिप्रिय ढंग से धरना देने का तय किया था. इन्होंने कोरोना जियो रूल्स दिखाए. इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय बंडी ने अपने एमपी वाले कार्यालय में रात का जागरण रखा और जागरण शांतिप्रिय ढंग से रखा और पुलिस ने पहले वहां एम्प्लॉयज को, टीचर्स को आने से रोका, अरेस्टिंग की और संजय बंडी जी के यहां उनके ऑफिस में जाकर गैस कटर से लेकर के स्टील के रॉड्स को और कोलैप्सिबल डोर्स को और बाकी दरवाजों को काटा. काटने के बाद अंदर घुसे, घुसने के बाद अश्रु गैस अंदर डाला, पहले वाटर कैनन चलाया और फिर संजय बंडी को मैन हैंडल करते हुए और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए संजय बंडी को अरेस्ट किया. ये अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स का जीता जागता तस्वीर है.
I am ashamed to say that we are in 21st century. रूल ऑफ लॉ में एक ऑटोक्रेटिक केसीआर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा ये चार्ज भी है कि केसीआर बौखला गए हैं। केसीआर ने अपना आपा खो लिया। ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। और ये तब हुआ है जब दुबाका में धमाका हुआ है और हुजूराबाद में हुजूर को फटका लगा है। इसने इनका मेंटल बैलेंस खो दिया है। ही हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, द वे ही इज बिहेविंग। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। आपके यहां धरना चौक पर धरना देना बंद हो गया by government orders, and High Court had to intervene. And first to take the opportunity was KCR himself as Chief Minister sitting on dharna. क्या ये कैसा प्रदेश है? किस टाइप के नॉर्म्स को लेकर के लोग काम कर रहे हैं? तो यह प्रश्न इसको जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, उसको हम करेंगे। ये हाई हेडेडनेस और ये हाई हैंडेड जो एटीट्यूड है, इसको हम इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक करप्शन का सवाल है, मैंने 2 साल पहले भी आकर के कहा था कि दिस स्टेट इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स एंड ऑल अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले भी कालेश्वरम के बारे में बातचीत की थी। कालेश्वरम हैज बिकम एन एटीएम फॉर केसीआर। हमारे हिंदी में कहते हैं कि ये दूध देने वाली गाय हो गई है। द ओरिजिनल प्रोजेक्ट वॉज ऑफ 36,000 crores. Now the project is 1,20,000 crores. And the water has reached only his farmhouse and to none others. This is the situation. If I talk about पालामुरू रंगारेड्डी, इनॉग्रेशन हो गया, पैसे लग गए, एक ड्रॉप वाटर नहीं पहुंचा है। दिस इज द सिचुएशन। मिशन भागीरथी, पैसा लग चुका है, एक ड्रॉप वाटर नहीं पहुंचा है। दिस इज द स्टेट ऑफ करप्शन, ऑफ हाइट ऑफ करप्शन ऑफ केसीआर's गवर्नमेंट, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, बट दिस इज द मोस्ट करप्ट स्टेट एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट administrator, chief minister who is working. That is what I would like to say. As far as dynastic rule is concerned, बेटा, बेटी, भांजा, अभी पोता तैयार नहीं है, लेकिन हर एक तरीके से इट्स ए फैमिली रूल, इट्स ए डायनेस्टिक रूल, एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी। एक प्रजातंत्र पर एक प्रश्न है और हम यह लड़ाई जनता को नीचे तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक हमारी लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा था, केसीआर साहब का जिस तरीके से उन्होंने संजय बंडी को अरेस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एंड दिस इज धर्म युद्धम। हम ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। We will take all legal recourse and we will take all democratic things, democratic methods. हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी को कितना भी रोको, हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारे संजय बंडी को अरेस्ट किया है तो हमारा डेली धरना भी चलेगा, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज मैंने शुरू किया है, कल कोई और आएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक मैंने आपके साथ कहा ही कि राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, ये नेशनल पार्टी के तरीके के लिए केसीआर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी है और प्रादेशिक जिम्मेवारी भी है, जिसको हम निभा रहे हैं।
मैंने तो कोरोना के सारे नॉर्म्स फॉलो किए, एंड दैट इज व्हाई योर पुलिस कमिश्नर डिड नॉट हैव एनी आंसर. ही थॉट that I will take law and order in my own hands. We know how to fight democratically and how to see that we do not overstep the laws, but at the same time हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ते हैं. लेकिन आपने कोरोना कहा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि केसीआर, कोरोना तो बहाना है, सही में तो प्रजलू को दबाना है. आप दबाने पर लगे हो. ये तेलंगाना की प्रजलू को आप दबा नहीं सकते. ये बहाना है कोरोना.